दानं भोजनमित्तं दीर्णैर्धर्नो हवेयिसायारो पत्तापत्त विशेषम दंसणे किम वियारेण। एक बार हम पूरा पढ़ेंगे, फिर आप लोग पढ़िएगा। दानं भोजनमित्तं दीर्णैर्धर्नो हवेयिसायारो पत्तापत्त विशेषम संदंसणे किं वियारेण। बहुत सुंदर गाथा। आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं जिन लिंग में विचार कैसा। जिन लिंग मुद्रा को देख करके अगर आप सोच विचार कर रहे हैं कि क्या इनको दान दें कि इनको दान दें, मुनि को दें कि आचार्य को दें, कि एलक को दें कि छुल्लक को दें, यहाँ कहते हैं जिन मुद्रा में विचार कैसा। सुनना गाथा को समझने का प्रयास करना। कहते सायारो जो श्रावक भोजनमित्तं भोजन मात्र दानम यानी दान दीर्ण नदी देता है। क्या देता है? मात्र भोजन आदि वस्तु दान देता है तो वह धन्य है। कौन सा श्रावक अभी रुपया पैसे नहीं निकाले, अभी भी कोई ऐसा दान नहीं किया, मात्र भोजन मित्तम यानी भोजन मात्र से यानी आहार दान जो साधु को देता है, दानम यानी दान, दीर्णई यानी देता है, तो वह धर्णम यानी धर्णो यानी कहते हैं वह श्रावक कैसा है? धन्य है। ओ भाग कितने पुण्यशाली जीव होते हैं जिनको साधु के आहार कराने का विचार होता है। अपने इन कर कमलों से चौका लगा करके साधुओं को आहार देता है। बंधु हमने कहा था सारा दान एक तरफ और आहार दान एक तरफ। धन्य हो जाते हैं वे श्रावक जो धन कमा करके रखते हैं। वे श्रावक कभी 3 काल में भी धन्य नहीं हो सकते हैं। वो तो तुम दूसरों के लिए जोड़ करके आए थे, उनका कर्जा लेकर के, तो उनको अपना कमा करके रख के तो जाओगे तो नहीं। बंधुओं कहते हैं कि धन को कितना भी तुम जोड़ करके रख लेना, लेकिन तुम कभी धन्य नहीं कहला सकते हो। यहाँ तो मात्र साधु को आहार करा देना, और वो भी कितना? 1 टाइम, 2 टाइम भी नहीं करना साधु, न दूसरी वेला में करना, 1 टाइम साधु के लिए। अगर नगर में साधु है, तुमने आहार दान दे लिया तो तुम धन्य हो गए। मुझे कभी मैं विचार करती हूँ, मैं चिंतन करती हूँ कि लोग कितने अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना चाहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, तो यही कहते हो हम अपने जीवन में पुण्य चाहते हैं। कहते हो ना, पुण्य चाहते हो। ऐसा कोई जीव यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी से भी पूछा जाए कि आप अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हो कि नहीं? बोलो, बनाना चाहते तो कैसे धन्य बनेगा? अब समझते जाना। मात्र उच्चारण कान से नहीं, इस कान से सुन करके इस कान से नहीं निकालना। हे भवात्माओं, इस कान से सुन करके आचरण में लाने का प्रयास करना। तुमको सब कुछ बताया जा रहा है कि तुम्हें अपने जीवन को कैसे चलाना है। इतना कोई पेट से सीख करके नहीं आता है, लेकिन धन्य ऐसे उपकारी गुरु
जो हमें इस रहन सार के माध्यम से एक एक कला सिखा रहे हैं, एक एक बात सिखा रहे हैं। अब समझो तो ठीक और नहीं समझो तो ठीक। जिसको अपना जीवन धन्य बनाना होगा, हाथ उठाओ किसको अपना जीवन धन्य बनाना है। बस इतने लोगों को, इतने सारे लोग या तो दूसरी पूजन कर रहे होंगे या हमारा एक तरफ उपयोग नहीं होगा, शायद ऐसा ही होगा। बैठे हैं बहुत सारे लोग, आबादी बढ़ाने के लिए आए होंगे। नहीं बंधुओं, हमें समझना ही, हमें तो तुरंत धन्य आचार्य महाराज जब हमको वह समझा रहे हैं, हमें वह औषधि दे रहे हैं कि बेटा इसका रसपान करोगे, नियम से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं दानम, जो दान देता है वह श्रावक धन्य हो जाता है। और कहते हैं संदर्शने, और कहते हैं जिन लिंग को देख करके पत्ता पत्त विशेषम पात्र और अपात्र विशेष के वियारिणे विचार विकल्प से किम, क्या प्रयोजन। कहते हैं कि हे श्रावको, तुमको तो जिन मुद्रा दिख गई, तुम्हें दिगंबर साधु दिख गए, उनके लिए तुम आहार दान दे देना। तुम इसमें पात्र उपात्र का विशेष मत करना। कौन उत्कृष्ट साधना करता है, कौन कम साधना करता है। अरे बंधु, कहते हैं कि आकाश में तारे तो बहुत होते हैं, लेकिन एक ध्रुव तारा ऐसे होते हैं, कुछ साधुओं का पुण्य होता है कि वे ध्रुव तारा के समान आकाश में चमकते हैं। लेकिन बंधुओं, अपन के लिए श्रावक हो, अगर विचार आ गया कि नहीं इन साधु को है, हम तो आचार्य विराग सागर को ही देंगे, दूसरे खड़े होंगे उनको हम आहार नहीं देंगे, पहले आचार्य महाराज को ही हम देंगे, इसके अलावा हमारा किसी को मन नहीं करता, तुम श्रावक नहीं हो। तुम धन्य कितना भी दान निकाल देना, तुम अभी धन्य के पात्र नहीं बने, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी विचार चल रहा है कि किसको दें किसको नहीं दें, इनको देने से ठीक रहेगा, हमारा दान यहाँ लगना चाहिए, यहाँ दान लगने से बंधु पहले बस जिन मुद्रा आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे श्रावको, तुम्हें साधु की परीक्षा करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम तो मात्र अपना सोच विचार करके बस जिन लिंग मुद्रा दिख गई और तुम उनको आहार दान आदि दे दें। लेकिन बंधुओं, हमारा विचार दूसरे हो चुके हैं। आज पहले का समय था, पहले हमारा जैन दर्शन 13 कहते हैं श्वेतांबर और दिगंबरों में बटा हुआ था। ए दिगंबर है, ए श्वेतांबर है, इसमें हमारा जैन दर्शन बटा। फिर थोड़ा सा और समय परिवर्तन हुआ तो हमारा जैन दर्शन को लोगों ने 13 पंथ और 20 पंथ में बांट दिया। और कहते हैं अब तो बंधुओं, सबसे बड़ी विडंबना आ गई है कि अब संघवाद में बट गए हैं कि हम तो विद्यासागर, हम विराग सागर, हम प्रसन्न सागर, हम विशुद्ध सागर आदि आदि, यानी संघ को बांट लिया। हम तो इनसे जुड़े हैं, इनको ही आहार दान देंगे, अन्यथा हम किसी को नहीं दे सकते, हमारे भाव ही नहीं होते हैं। बंधुओं, तुम अंदर जा करके कहते हैं तुम उठाओ रयण सार। बिंदश्री माता जी नहीं कह रही, ये रयण सार ग्रंथ कह रहा है कि जिन मुद्रा को देखकर तुम पात्र और अपात्र का विचार क्यों करते हो। कोई भी साधु है, ठीक है, गुरु एक होता है, जिंदगी में एक ही गुरु होना चाहिए, 1000 नहीं होते। गुरु एक होते हैं, लेकिन श्रद्धा भक्ति हमारी 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज के प्रति होना चाहिए। एक के प्रति अगर तुम्हारा अश्रद्धान हो गया तो हे श्रावक, तुम 3 काल में श्राप, तुम्हारा जीवन सफल नहीं बन सकता। इसलिए
जिससे जुड़े हैं उनके लिए वहां जा करके, दूर जा करके हम चौका लगाते हैं। और बंधुओं, नगर में अगर साधु बैठे होते हैं तो इनके भाव ही नहीं आते कि इनको आहार दें। तुम बहुत जा करके दे आओ, तुम्हारा दान निष्फल है। मैं नहीं कह रही, आगम कह रही कि कहते हैं घर आए नाग ना पूजे बामी पूजन जाए। वैसी कहावत है कि घर में जब नांग बैठा होता है, लोग कहावत है कि नांग बैठा है उसको दूध नहीं पिला रहे, और जहाँ से सांप का बिल है वहां पर जहाँ घर है बामी में, वहां बैठे हैं पूज रहे हैं कि कब सर्प निकले और हम दूध पिला। ऐसी स्थिति के नगर में हमारे साधु संत बैठे होते हैं, हमारे भाव ही नहीं होते हैं, हमारे दान करने के भाव नहीं होते हैं, और हम कहते हैं कि हमको आहार दान देने के लिए तुम बाहर भागते हो, यहाँ से कलेक्शन करके वहाँ जा रहा है, यहाँ से कलेक्शन करके वहाँ भेज रहे हो। बंधु मिश्रा, इसलिए बंधु जहाँ जरूरत है, मैं तो हमेशा कहती हूँ जहाँ जरूरत है कोई बात नहीं, इतना तो होगा, तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं आ पाएगा, नाम नहीं छपेगा कि इनने आहार दान करा करके वो इतने रुपए, इतने लाख रुपए दान में दिए हैं, तुम्हारा मीडिया में ही तो नाम नहीं आएगा भव्यात्माओं। और एक साधु जहाँ पर जरूरत है, साधुओं की आहार की व्यवस्था नहीं हो रही है, अगर तुमने वहां दान लगा दिया, भले ही प्रदर्शन नहीं होगा लेकिन आत्म दर्शन हो जाएगा, तुम्हारा दान सफल हो जाएगा। जहां आवश्यकता है, जहां साधुओं की आहार की व्यवस्था नहीं हो रही, वहां व्यवस्था बनाओ बंधुओं, तब तुम्हारा दान देना सफल है। कोई बात नहीं, यहाँ का पटिया तो पलट जाता है, हमारा पटिया सिद्धालय में लिखना चाहिए, जो पटिया को कोई पलटने वाला। हमारे रहन सार ग्रंथ में यही चर्चा चल रही है। तो बंधुओं की जो दान देता है कभी भी भूल करके नहीं, हमें तो गुरु माँ को ही आहार देना है, हम तो इन्हीं के लिए लाए हैं, अगर उनके लिए लाए तो पहले से ही त्याग हो जाएगा। हम तो इन्हीं महाराज को पढ़ाए, महाराज आप आना, हमने चौका लगाया है, 3 दिन की छुट्टी लगाओ चौका, कोई नहीं आना तुम्हारे यहाँ। साधु भी नहीं जाते हैं। कभी अगर साधु को पता चल जाए कि ये हमारे लिए विशेष लाते हैं, हमको आपसे महाराज, हमको आपसे, वह श्रावक कहता महाराज हमें आपसे बहुत स्नेह, हमें आपके प्रति बहुत भक्ति है, इसलिए हम तो आप ही को चलाएंगे, बैठे रहो, तुम्हारी भक्ति इस संसार में बढ़ाने वाली है, अभी तुम्हारी मोक्ष मार्ग में पैसा क्यों, तुमको शरीर से राग है, तुम राग कर रहे हो, गुणों से करते तो गुणों में तुमको कोई पात्र नहीं दिखता। वही छिल्लिका माता जी में भी गुण है, वही आरिका माता जी में गुण है, और रही वही गणनी आरिका माता जी में गुण है। अगर बस तुम्हारी भावना कि कोई भी पात्र हो, मुझे तो आहार देने का सौभाग्य मिले, ऐसा ही करते हो ना, कोई भी हो बराबर से देते हो ना, एक के पास तो नहीं घुसते हो। अब नहीं बोला जाता तो, और ऐसा भी नहीं कि एक को दिया, एक के पास तो इतनी भीड़ हो गई कि उनका आहार भी नहीं हो पा रहा है, और एक को गए, अब दिया है, माता जी ने कहा है कि सबको देना चाहिए, गए सोना सौदा उठा के पटकने से मतलब, चाहे शुरू में अंतराय हो जाए, क्या फर्क पड़ता, हमारा आहार हो जाना चाहिए, तुम्हारा आहार दान देना। साधु का निरंतराय आहार, ऐसी भावना में हो, सोच करके दो, बस तुमको तो कह लेना आज क्या बताएं, आज माता जी को पूरा उपास सा हो गया, लेकिन चर्या साधु करते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है कि सिर दर्द किया, आज उपास से सिर दर्द कर रहा तो थोड़ा सा आधा 1 घंटे विश्रांति ले ले, आज सिर दर्द कर रहा आज नहीं पढ़ रहे, माला कल कर लेंगे, नहीं, यहाँ तो जो 1:30-2 बजे से उठना तो उठना, और 11 बजे रात तक ऐसे ही जैसे अभी बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहना है, 1 मिनट के लिए विश्रांति का आगम में भी कहते हैं साधु दिन में लेटते आदि नहीं है, लेट ही नहीं सकते क्योंकि समय ही नहीं मिलता। बहुत सारे लोग होते हैं माता जी, थोड़ा सा विश्रांति कर लिया करो, जितने में हम आधा घंटा 15 मिनट विश्रांति देंगे उतने में हमारी 5 माला हो जाएंगी।
हमारे इतना पाठ हो जाएगा, ये विषय हमारा पढ़ जाएगा। बंधुओं, समय पता नहीं चलता कि कैसे समय निकल जाता है, कितनी जल्दी निकल जाते हैं। उपवास भी चलते, पता नहीं चलता कितने दिन, 4 दिन हो गए, कितनी जल्दी 5 दिन हो गए, पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि साधु को अपनी क्रियाएं करनी। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि खूब उपवास करो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी खूब अनुमोदना है और बहुत बहुत आशीर्वाद है, हमेशा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो आपकी क्रियाएं हैं इसमें शिथिलाचारी नहीं होना चाहिए। अगर आप शिथिलाचारी, हम क्लास में नहीं आ रहे हैं, हम प्रवचन नहीं देंगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपको क्लास में बैठना पड़ेगा, उपवास हो अथवा ना। बंधु, साधु आहार करते हैं, आप लोगों को देख करके शोधन थोड़ा सा समता रख लो, कोई बात नहीं, उनका आहार हो भी जाएगा। तो हम आहार देने आए थे, हमें आहार दान देने का ही पूरा फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि दिया और अंतराय करा दिया, उसमें नहीं मिलेगा। अगर नहीं दे पाए, उनका आहार हो गया, तो पूरा देने का फल उतना कम नहीं मिलेगा और ज्यादा ही मिलेगा। कम से कम आपने इतनी भावनाओं से तुमने आहार के लिए आए और दूसरा पुण्य लगेगा, तुमने समता रख ली, समता के साथ आहार दिया। इसलिए कभी भी ऐसे जीवन में ऐसे कार्य ना करें। तो आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि हे श्राप को कभी भी धन दे गए, दान दे करके कभी दान में, कभी पात्र अपात्र का विचार नहीं करना। और बंधु, ऐसे ही आज हम आपसे कहते हैं, जैसे बीरन जी ने कहा, अभी आपको संकेत मिला था, आपको सूचना दी गई।